नमस्कार दोस्तों, हिंदी टारगेट में आज हम शब्द के भेद के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। शब्द के भेद हम बता दिए हैं और उसकी जो निचोड़ है उसको हम आपके सामने रखे हैं और एक एक करके आपको बताते हैं। जितने भी प्रश्न बनते हैं हम उसको पूरा इकट्ठा कर लिए हैं। इसी में से आपको एक ना एक प्रश्न आपको जरूर मिल जाएगा। चलिए देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में है क्या। पहला प्रश्न बनता है, शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बताए हैं आप लोग को शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं। शब्द कितने भेद होते हैं? 4। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशक, विदेशक। ठीक। अगर ऑप्शन में 4 ना मिले तो 5 भी रहेगा। अगर 5 मिल जाए तो अगर कहीं कहीं 5 भी होता है संकर। ऑप्शन के हिसाब से अगर 4 ना रहे, सिर्फ 5 है, 4 ना है तब 5 को आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर 4 है मौजूदा हाथ में तो 5 को कतई नहीं लगाइएगा, 4 ही ऑप्शन सही होगा। ठीक। फिर अगला है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। ठीक। रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। अगला है रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। विकारी, अविकारी। बताए विकारी के विचार होते हैं, अविकारी के विचार होते हैं। फिर अगला है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, जिनमें से एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। ठीक। समानार्थी मतलब पर्यायवाची, विपरीतार्थी मतलब विलोम शब्द। अगला है विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन पे क्वेश्चन बन रहे हैं। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 सेकंड पहले बताया तो विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। या विकारी शब्द 4 प्रकार है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये विकारी में आते हैं, जिसका विकार हो जाए। अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? अविकारी भी 4 ही प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयार्थ बोधक। अगला लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। किसमें हो जाता है? अविकारी की विकारी। तो आपका जो आंसर है वो होगा विकारी। विकारी में परिवर्तन होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के सभी उदाहरण होते हैं। तो एकार्थी, जितने भी एकार्थी शब्द हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। फिर अगला है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण होते हैं। ये कैसे शब्द होते हैं? देखो घुमा दिया है बस। तो विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द को कहते हैं, अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय जिसका व्यय ना हो, अविकार जिसमें विकार ना हो। और या, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, अगर, मगर, सगर, ये सब क्या है? कैसे शब्द हैं? अविकारी शब्द है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर और है तो औरों किसी भी कीमत पे नहीं होगा। या है तो यो नहीं होगा, किंतु है किंतु नहीं होगा, परंतु है परंतु नहीं होगा। ठीक। जैसे है वैसे ही मूल रूप में पड़े रहेंगे, किसी को अविकारी है। क्रिया विशेषण संबंध बोधक होते हैं। ये भी अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द के भेद है क्रिया विशेषण और जैसे धीरे धीरे, क्रिया विशेषण है। बूंद बूंद क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक में क्या होता है? का, की, ना, नी, रे, ये सब होता है। समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक होते हैं। ये भी अविकारी निर्देश समझ है ना इसका मतलब। हाँ, ये ऊपर ले गया है। ये भी अविकारी शब्द होते हैं। समुच्चय बोधक क्या होता है? जो परस्पर जोड़ने का कार्य करता है। और, तथा, लेकिन, मगर, ये सब। विस्मयार्थ क्या होता है? वाह, शाबाश बेटा, ओह, हाय, ये सब क्या है? अविकारी शब्द होते हैं, अव्यय होते हैं। 2 भाषाओं के योग से बनता है। तो हम आपको बताएंगे 2 भाषाओं के योग से बनता है, उसे संकर शब्द कहते हैं। संकर क्या है? 2 भाषाओं के योग से बना है।
जैसे एक हिंदी हो गया, एक फारसी हो गया, एक फारसी हो गया, एक उर्दू हो गया, तो अंग्रेजी हो गया, एक अंग्रेजी हो गया, एक उर्दू हो गया, इसी तरह से बनता है। संस्कृत शब्द प्रायः होते हैं तत्सम शब्द। मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्कृत शब्द प्रायः क्या होते हैं? तत्सम शब्द। आपसे पूछा जाएगा कि तत्सम शब्द होते हैं, तो संस्कृत के इतने शब्द हैं, सब क्या है? तत्सम शब्द होते हैं। बहुव्रीहि के सभी उदाहरण, यानी बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण होते हैं योग रूढ़ होते हैं। क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनता है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। यानी हम शब्द से शुरू किए और शब्द मिला के ही समाप्त कर दिए, तो यानी आपका शब्द का भेद, शब्द के भेद जो है पूरी तरह से फिनिश, यानी समाप्त हो चुका है। इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है। अगर आप जितने पढ़ाए उतना अगर पढ़ लिए तो शब्द के भेद पूरे जीवन में कभी नहीं भूल सकते। ठीक, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।